हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली एनसीआर में तो ऐसे लगता है जैसे कोहरा कोहरा छाया हुआ है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह आंटी कहाँ निकल पड़ी। अभी करीब 7:30 हो रहे होंगे, हाँ 7 साढ़े 7 हो रहे थे। मैं निकल पड़ी थी अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि आप लोगों को पता है और आप लोग तो अपडेट रहते ही हैं कि मेरा 3-4 दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था। तो कुछ कारण था व्लॉग नहीं आने का। व्लॉग मेरी हेल्थ की वजह से नहीं आ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था मुझे। फ़ीवर और पैर बहुत ज़्यादा जाम हो रखा था, चला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से नहीं आ पा रहा था कि करें ही क्या, ठंड में बस बैठे रहना और थोड़ा बहुत बनाना जैसे भी है, और बस घर को देखना। तो यहाँ पर आज 9 तारीख थी और 9 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था अल्ट्रासाउंड होने का। तो मैं महरौली जाती हूँ, टीबी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे मेरा 2 सालों से इलाज चल रहा है, लगभग 2 साल हो जाएंगे। तो पहुँच गई थी यहाँ पर। आज अल्ट्रासाउंड होना था और पता नहीं क्या ही होगा, क्या कहेंगे डॉक्टर, पता नहीं चल पा रहा है। मन में ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ठीक हो, मगर नहीं, मुझे तो अंदर से ही आभास हो रहा है कि नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो है ही ठंड में जाके बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं ठीक नहीं हूँ कि पिछले ना 3-4 दिन से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले तो फ़ीवर हुआ, फ़ीवर ठीक होते होते पता नहीं पैर एकदम जाम हो गए, चला भी नहीं गया। 2 दिन तो बिल्कुल बिस्तर पे ही पड़ी रही। उसके बाद आज मेरा ना 9 तारीख है आज, तो आज डेट भी थी अल्ट्रासाउंड की कि क्या हुआ है गांठ का। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। सबसे पहले जाती हूँ अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ कि क्या कहा डॉक्टर ने क्या नहीं। क्योंकि 9 बजे मुझे बुलाया था, अभी 8:45 हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है नहीं। और देखते हैं काम सही से हो जाए। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाना है, वो क्या कहते हैं, कितना गांठ सही हुई है नहीं हुई है, गांठ की वजह से हो रही है प्रॉब्लम या क्या है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलने में आज भी दिक्कत है। यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैं, देख सकते हैं कमरे के आगे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना है मेरा, और रश इतनी थी, किसी को बैठने की जगह भी नहीं थी। मगर मैं बहुत जल्दी पहुँची थी यहाँ पर, तो मैं बैठ गई हूँ और अपने बारी का इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे। और मेरा नंबर था, मेरे ख्याल से 17वां नंबर था मेरा इन आंटी के बाद। तो ये जाके कंप्लीट हुआ, और फिर मैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी, डॉक्टर को भी दिखा लिया था। डॉक्टर का नंबर भी मेरे को 1:30 बजे मिला। डॉक्टर को दिखाने के बाद ये हो रहा था कि फटाफट घर पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हवा इतनी ज़्यादा थी। और आगे के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी घर जाके कि डॉक्टर ने क्या कहा है, रिपोर्ट्स में क्या आई हैं। और घर पहुंचने के बाद लंच करके मैं थोड़ा आराम करती हूँ और फिर आ जाती हूँ किचन में। शाम हो गई थी, गोलू ने कहा कि मैगी बना दो, तो थोड़ा सा मैगी बनाती हूँ अंकल जी के लिए और गोलू के लिए। मैं तो, मुझे नहीं पसंद है, वैसे भी मैं थोड़ा सा मैगी कम ही पसंद करती हूँ। साक्षी बनाती थी तब खा लेती थी, खुद बना के मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं खाती हूँ। इन दोनों के लिए मैगी बनाई। आ गई हूँ मैं अपने काम पे। देखिए, ये वाला स्वेटर ना कैटू का थोड़ा सा टाइट हो रहा था, बाजू की प्रॉब्लम थी, तो बाजू सबसे पहले सही किया, और अब आगे का पार्ट भी है थोड़ा सा उधेड़ के, वो भी सही कर रही हूँ। और फिर ये सही होगा, क्योंकि उसको ना ये टाइट हो गया था, पता नहीं, तो मैंने फंदे थोड़े से बढ़ा दिए बाजू में सिर्फ, बाकी सब कुछ ठीक था। और अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि आंटी ने कुछ नहीं बताया, थंबनेल में तो डाला है कि ये हुआ वो हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है, क्या ही बताऊँ। कहने की समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ कि जब मेरा इलाज स्टार्ट हुआ था ना, तब क्या हुआ, उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये मेरा गांठ का पोर्शन है, इस जगह ना गांठ थी,
तो वो तो ठीक हो गया है, मगर यहाँ यहाँ मुझे इस पूरे हाथ में फिर से भारीपन लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर को पिछली बार जब मैं गई थी पापा के साथ, तो मैंने कहा था कि मेरे को ना ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, फ़ीवर भी आ जाता है, हमेशा लिप्स पे ऐसे हम लोगों में जरपात बोलते हैं, यानी कि ये यहाँ खुरदुरा-खुरदुरा हो जाना, ये सब हो ही रहा है। तो डॉक्टर को बोला मैंने तो, गोलू की सीट खाली है, गोलू भी पूजा कर रहा है। तो डॉक्टर को उस टाइम पे बोला मैंने, तो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज ऐसे चलता है और हमारे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम, बिना किसी मतलब के टेस्ट नहीं करा सकते। मगर वो कि जब मैं पापा के साथ गई थी तो मैंने बोला कि मैं ऐसे दवाई इस बार नहीं छोड़ूंगी, मैं जब जाके छोड़ूंगी तब, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि ये मेरा सही हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्योंकि पता है आपको भी डॉक्टर साहब कि ये मेडिसिन जो हुई है ना मेरी लाइफ में कितनी सारी दिक्कतें लाई है, आपको तो सारी पता है। और मैं मतलब अब नहीं दोबारा इस कोर्स को मैं ले सकती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगी दोबारा। तो मेरी तरफ वो देखने लगी, पिछली बार की ही बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। लास्ट टाइम ऐसे-ऐसे देखने लगी कि हम लोग एफएनएससी ना ऐसे नहीं कर सकते। आप लोग बताना अगर आप लोग कोई डॉक्टर लाइन में हैं तो मुझे, कि एफएनएससी बार-बार क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि मैंने कहा एफएनएससी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पेन होता है क्योंकि बिना सुन्न किए हुए होता है, कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं देते। वो सुई इसके थ्रू ना कुछ अलग सा ही इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू वो पानी-वानी निकालते हैं, बस उसकी जाँच होती है। उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, आप फिर मुझे रेफ़र करो, मुझे एम्स में रेफ़र करो। तो रेफ़र करने वाली बात इन लोगों को ना बड़ी वो लग जाती है कुछ। मैंने कहा आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं एम्स में दिखाऊँगी कि ये मेरे को क्या हो रहा है, और जब तक ठीक नहीं होगा मैं दवाइयाँ नहीं छोड़ूँगी। और मेरा मान लो 15 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, तो डॉट्स से जब मेरा इलाज चलता है, कुछ दवाइयाँ डॉट्स से मिलती है, कुछ बाहर से मिलती है, तो दवाइयाँ मैं छोड़ नहीं सकती। डॉट्स वाले तो एकदम से बंद कर देते हैं कि अब आपका टाइम ख़त्म, यानी मंथ कंप्लीट, वो ख़त्म। आप अपने डॉक्टर से बात करो, ये करो। तो मैंने लास्ट टाइम की ही बात है, इतनी सारी बातें यानी कि बहस करके आई थी उनके साथ। तो वो एक नतीजे पे निकली डॉक्टर कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। जो कि अल्ट्रासाउंड उनको पहली बार में भी कराना चाहिए, दूसरी बार में कराना चाहिए, तीसरी बार में कराना चाहिए। मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि उसमें ना साइज़ का पता चलता और जगह का पता चलता कि कहाँ पर है, कितनी बड़ी गाँठ है। तो आज जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें गाँठ है ही। एक गाँठ नहीं है, बहुत सारी गाँठें हैं, छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी। एक तो क्या ही बताऊँ, है गाँठ। तो घर में तो मैं किसी को नहीं बता रही थी, ठीक ही ठाक है, मगर बच्चे ज़िद करने लगते हैं ना ऐसे, बताओ, बताओ, बताओ। उधर से बड़े मामा जी फ़ोन कर रहे हैं, सब कि नहीं क्या है, अकेले चले जाती हो कहीं पे भी। साक्षी भी बोल रही है कि किसी को लेके नहीं जाती हो। मैं बताऊँ आप क्यों नहीं लेके जाती हूँ किसी को भी, क्योंकि बच्चों में ना मुझे, वो हॉस्पिटल ही टीबी के नाम से है फ़ेमस, टीबी हॉस्पिटल है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, वहाँ पे कैसे-कैसे पेशेंट होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाथ भी दर्द हो गया, बता नहीं सकती, है ना? तो इसलिए होता है कि चलो मेट्रो से ही जाना है और घर के पास से रिक्शा लेना है, मेट्रो में जाना है, मेट्रो के बाद ऑटो लेना है, और तो काम हमारा है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। हाँ, डॉक्टर के पास ज़रूर भीड़ होती है। डॉक्टर को दिखाने के लिए आज मैं, आप ये देख लीजिए, 10:30 बजे मेरा नंबर आ गया अल्ट्रासाउंड का, रिपोर्ट भी लेके मैं बैठी हूँ, और मेरा 1 बजे जाके, 1:30 बजे डॉक्टर ने देखा, लंच-वंच भी, उनको भी तो दाद देनी चाहिए ना, पता नहीं कितने ही पेशेंट देखते हैं। बट एक चीज़ की कमी है, डॉक्टर लोग सुनते हैं, कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है बार-बार, आप थोड़ा-सा डाइट ही बता दो, या भेज देंगे, इस कमरे में चले जाओ, वो बताएँगे, ये बताएँगे, कुछ उनको वैसे नहीं। और मैं ये भी कहूँगी कि एक दिन में 50, 100-100 पेशेंट देखते हैं, तो क्या ही करें। तो आज का जो था यही था। फिर बच्चों को बताया है यहाँ पे, तो अब कल का अपॉइंटमेंट एक प्राइवेट डॉक्टर से लिया है साक्षी ने, जहाँ जी ने, बोल के कि यहाँ पे या तो आप आयुर्वेदिक भी कराइए, होम्योपैथी भी देखिए ट्राई करके, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहीं पे दिखाते हैं। तो ये सब झा जी ने भी बोला है, बट देखते हैं अभी। कल का तो अपॉइंटमेंट साक्षी ने लिया हुआ है, तो कल जाऊँगी सबसे पहले उनके पास, और थोड़ा-सा ना सेकंड ओपिनियन के लिए जा रही हूँ। सेकंड ओपिनियन उनका लूँगी कि ये दवाइयाँ चल रही हैं, या क्या मेरे डाइट में दिक्कत है, या फिर मैं बता नहीं सकती क्या ही है। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये भी स्वेटर पहनती हूँ तो मेरे को इस हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कॉलर यहाँ पे चुन्नी तक नहीं रख पाती हूँ, कुछ भी भारी नहीं, चुन्नी तक भी। आप ये समझ सकते हैं कि इतना भी मेरे को इस बाजू से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी ठीक नहीं हुई है।
और ये अभी ठंड में ना स्वेटर वेटर ये तो ठीक है इस तरफ, अब ठंड में स्वेटर वेटर पहनते हैं, एक रहता है, दो रहता है, शॉल रहता है, ये दुख जाता है। यही हाल मेरा हमेशा होता है, इसीलिए लास्ट टू लास्ट फरवरी में मेरा स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट, जब फिर से ऐसी प्रॉब्लम आई थी पेन की वजह से पूरी बॉडी में। मतलब अभी की बात बताऊँ, 3-4 दिन से एकदम पैर ही नहीं उठ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ रखा है। और दर्द तो पूछिए ही नहीं कैसे होता है। तो यही सारी चीज़ें थी, कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। और किसी ने मुझे ये भी लिखा था कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सब्सक्राइबर है मेरे, फैमिली मेम्बर ही है, कि आंटी आप ना एक इंस्टा पे आप पोस्ट डाल दिया करिए कि आप इस चीज़ की वजह से, या आपकी तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप नहीं ब्लॉग डाल पा रहे हो, हम लोग चिंता करने लगते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बात भी मुझे सही लगी, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी मैं डालने की। बाकी घर बैठे मतलब कहते हैं ना कि बैठे बैठे मैंने पिछले फ़ोटोज़ में गूगल पे जा के बहुत सारी रील्स डाली, जो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं कैसी थी और कैसे हो गई। तो मुझे वैसे ठीक हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बाकी कलर और बॉडी से तो हो ही गई हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी देखते हैं कल डॉक्टर क्या कहते हैं। और हो गया है डिनर का टाइम, तो आज मैंने स्पेशल चीज़ बनाई है गोलू के पसंद की, दिखाती हूँ आप लोगों को। 4 दिन से मैं बीमार थी, हैं, एक बार भी जो होता कि कुछ बना के खिला दो, मम्मी मैं खुद पढ़ रहा था। हैं, जैसे तैसे मैंने। हाँ, ये बहुत बढ़िया किया गोलू। कैसा बना है ज़रा बताओ। गर्म है। डिफरेंट है। थोड़ा सा करुआ तेल का आ रहा है टेस्ट। आज मैरिनेट करके बनाया था करुआ तेल में पनीर की सब्जी। बहुत बढ़िया। अच्छी है, सच्ची वाली अच्छी कि झूठ वाली? नहीं सच में अच्छी है। कैमरे के सामने कि ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा भी बढ़िया है भाई। ठीक है। और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पर दूध वूध गर्म करने। तो आज की तो वीडियो यही थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, और बार बार मैं ठंड को इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठंड अच्छा ही नहीं लगता है। तो दूध देती हूँ बाप बेटे, और मैं भी लेती हूँ हल्दी वाला दूध। हल्दी का दूध आज अलग तरीके से बनाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कभी और। तो आज की जो छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए भर भर के, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।